मक्का की धरती उस समय अजीब हालात से गुजर रही थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, उनके बीच रेत से भरी तंग गलियां थीं और उन गलियों में ऐसे लोग रहते थे जिनके दिल सख्त हो चुके थे। ताकत को ही सब कुछ समझा जाता था, कमजोर को दबाना आम बात थी और जो सच्चाई की बात करता था वही सबसे ज्यादा जुल्म का शिकार होता था। इसी माहौल में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी हजरत मोहम्मद को भेजा ताकि वह इंसानों को अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ ले आए। नबी कोई बादशाह नहीं थे, न आपके पास कोई फौज थी, न दौलत और न ही कोई तख्त। आपके पास अगर कुछ था तो वह था सच्चाई का पैगाम, सब्र का हथियार और ऐसा बेहतरीन अखलाक जिसे देखकर दुश्मन भी सोच में पड़ जाए। आप मक्का वालों को पुकार पुकार कर कहते थे कि अल्लाह एक है, उसी की इबादत करो, जुल्म छोड़ दो, इंसाफ को अपनाओ और इंसानियत के रास्ते पर चलो। लेकिन यह बातें मक्का के लोगों को चुभती थीं, क्योंकि इससे उनके बुतों का कारोबार और उनकी झूठी शान टूटती थी। जब नबी काबा के आसपास लोगों को दावत देते तो कोई उनका मजाक उड़ाता, कोई ताने मारता, कोई पीठ पीछे हंसता और कोई पत्थर तक फेंक देता। कुछ लोग खुलेआम कहते थे कि यह आदमी हमारे बाप दादाओं के धर्म को गलत बता रहा है। इन सब तकलीफों के बावजूद नबी का जवाब हमेशा एक ही होता था। आप सिर झुकाकर कहते थे कि अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, क्योंकि ये मुझे नहीं जानते। यह वही रहमत थी जिसने आगे चलकर पत्थर दिलों को भी पिघला दिया। नबी रोज मक्का की एक तंग गली से गुजरते थे। वह गली कोई खास या आरामदायक रास्ता नहीं थी, बल्कि आम और गरीब लोगों की बस्ती वाला रास्ता था। नबी को सादगी पसंद थी, इसलिए आप जानबूझकर वही रास्ता चुनते थे। उसी गली में एक पुराना सा घर था और उस घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसका दिल इस्लाम के नाम से ही सख्त हो चुका था। उस बूढ़ी औरत तक इस्लाम की सच्ची बातें कभी सही तरह से नहीं पहुंची थीं। लोगों ने उसके कानों में यही भरा था कि मोहम्मद हमारे देवताओं का अपमान करता है, हमारे पुराने रिवाजों को तोड़ता है और हमारे समाज को बिगाड़ना चाहता है। बार बार ऐसी बातें सुनते सुनते उसके दिल में नफरत बैठ गई। उसने बिना खुद सच्चाई जाने ही नबी को अपना दुश्मन मान लिया और अपने दिल में यह ठान लिया कि अगर यह आदमी रोज इस गली से गुजरता है तो मैं इसे चैन से नहीं चलने दूंगी। अगले दिन जब नबी उस गली से गुजरे तो उस बूढ़ी औरत ने छत से कूड़ा नीचे फेंक दिया। नबी ने न तो रुककर देखा, न कुछ कहा और न ही गुस्सा किया, बल्कि चुपचाप आगे बढ़ गए। दूसरे दिन उसने राख फेंकी, तीसरे दिन गंदगी डाली और यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। लोग यह सब देखते थे और हैरान होते थे कि इतना सब सहने के बाद भी यह आदमी गुस्सा क्यों नहीं करता। दिन, हफ्ते और महीने बीतते गए, लेकिन नबी का सब्र कभी कम नहीं हुआ। आप जानते थे कि अगर मैं भी वही करूं जो ये लोग कर रहे हैं तो फिर सच्चाई और झूठ में क्या फर्क रह जाएगा। कुछ सहाबा को यह देखकर तकलीफ होती थी और उन्होंने एक दिन कहा कि या रसूल अल्लाह, आप क्यों सहते हैं? हम चाहें तो उस औरत को रोक सकते हैं। नबी ने बहुत शांति से जवाब दिया कि नहीं, शायद उसका दिल किसी दर्द से भरा हुआ है। हमें उसके लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ करनी चाहिए। एक दिन अचानक हालात बदल गए। नबी हमेशा की तरह उसी गली से गुजरने लगे, लेकिन उस दिन न तो कूड़ा गिरा, न राख और न ही कोई आवाज आई। नबी वहीं रुक गए और सोचने लगे कि आज वह बूढ़ी औरत दिखाई नहीं दी, कहीं बीमार तो नहीं हो गई। यही सोचकर नबी ने उसके घर का पता पूछा और खुद उसके दरवाजे तक पहुंच गए। जब नबी ने दरवाजा खटखटाया और बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला तो सामने वही चेहरा देखकर वह हैरान रह गई जिसे वह रोज सताया करती थी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नबी ने बड़े प्यार और नरमी से पूछा कि अम्मा, आप दिखाई नहीं दी, क्या आप ठीक हैं? यह सवाल उसके दिल पर बिजली बनकर गिरा, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को वह रोज तकलीफ देती थी वही उसका हाल पूछने आएगा। बूढ़ी औरत रोते हुए बोली कि मैं वही हूं जो तुम्हें रोज गंदगी डालकर सताती थी, फिर भी तुम मेरे लिए आए हो। नबी ने बड़ी शांति से कहा कि हम बुराई का जवाब बुराई से नहीं देते बल्कि अच्छाई से देते हैं, क्योंकि हमारा काम लोगों को जीतना है, हराना नहीं। ये शब्द उस बूढ़ी औरत के दिल में उतर गए और उसकी सारी नफरत पिघलने लगी। उसने कहा कि अगर तुम्हारा दीन ऐसा सिखाता है तो वह झूठा नहीं हो सकता।
नबी ने उसे अल्लाह की एकता, सब्र, रहमत और इंसाफ का पैगाम समझाया। थोड़ी देर बाद उसी बूढ़ी औरत ने गवाही दी कि अल्लाह एक है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। जिस दिल में कभी नफरत थी, अब वहां नूर भर चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि सब्र सबसे बड़ी ताकत है, अखलाक का सबसे बड़ी दावत है और इस्लाम तलवार से नहीं बल्कि किरदार से फैलता है।